आगे बढ़ा जाए। चलो ये सवाल पढ़ो और लगाओ। अरे नोट में यही लिखवाना था यार, लिखवा दिए। अरे तुम सब नोटे लिखे बैठे हो। चलो ये सवाल लगाओ, लगाओ, ये सवाल लगाओ। A system absorbs 20 kilojoule heat and also does 10 kilojoule of work. Then net internal energy of the system, बताओ। 10 आएगा, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो यहां, जादू जादू, ये देखो, देखो इधर देखो। आप सुनो बेटा, यहां आ जाओ। सारे बच्चे ध्यान से यहां देखो। देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो। प्लस क्यू का मतलब है ये एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा अपने अंदर, और प्लस डब्ल्यू का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा। प्लस क्यू का मतलब क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। क्लियर है? और प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। भाषा लिख लो, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो। प्लस क्यू का मतलब क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ये किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है एनर्जी? सिस्टम के द्वारा। और माइनस क्यू को लिखना हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। नहीं समझ में आ रहा? इसको लिखो, इसको लिखो, ऐसे एरो लगा के लिखो। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ये बाय और ऑन यहां चक्कर नहीं है, ये बाय और ऑन का चक्कर सिर्फ वर्गटन में है, इसमें बाय पे लटके हैं। हाँ इसको लिखो, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम प्लस क्यू, और माइनस क्यू को लिखो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अब ये क्या होगा? सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है तो माइनस क्यू है ना, और सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है तो प्लस क्यू। अच्छा यहां लेन देन किसके बीच में होता है? सिस्टम और सराउंडिंग। समझ में आ रहा? सिस्टम और सराउंडिंग और दो ही चीजें हैं। हीट रिजेक्ट, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, बाय या ऑन द सिस्टम नहीं होता है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। या तो सिस्टम के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, या तो सिस्टम के द्वारा एनर्जी को रिजेक्ट किया गया है। समझ में आ रहा? ये सबको भाषा समझ में आ गई? अच्छा ये क्या है? वर्क डन, बताओ बेटा, ऑन द सिस्टम। और ये क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। क्यों बेटा? अच्छा ये क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। यहां दोनों जगह बाई लगा दिया। ठीक। आप जरा आ जाओ अपने सवाल में। कहां जाओ? सवाल में। ये सवाल है। आप देखो क्या लिखा है? लिखा अ सिस्टम एब्जॉर्ब, तो ये क्या दिया गया है? प्लस क्यू। क्लियर? हीट एंड ऑल्सो डज वर्क, कितना? आप इतने। नेट इंटरनल एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, यहां से पकड़ो सवाल को, क्या लिखा है? अ सिस्टम एब्जॉर्ब 20 किलो जूल है ना हीट, एंड ऑल्सो डज, डज वर्क है ना, डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क। ये ऑन द सिस्टम हो रहा है या सिस्टम कर रहा है? बाय द सिस्टम है ये वर्क डन किसके द्वारा है? बाय द सिस्टम। यहीं से तो सवाल पकड़ में आया है। फिर हमने डी क्यू, डी यू बराबर डी क्यू, अब यहां प्लस होता था, अब क्या हो जाएगा? माइनस डी डब्ल्यू। एनर्जी कितनी ली इसने? 20। खर्चा वर्क में कितना कर दिया? 10। बचा कितना? 10 किलो जूल। कितना छोटा सवाल था। सवाल यहीं से पकड़ना है, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। अच्छा सारे बच्चे यहां पढ़ो, फिर से पढ़ो, 3 बार पढ़ो। देखो ये ऑन या बाई तुम्हें क्या महसूस हो रहा? वर्क। देखो देखो सिस्टम ने 20 किलो जूल एनर्जी खाई, फिर उसमें से 10 किलो जूल का वर्क किया, तो ये ऑन द सिस्टम है कि ये सिस्टम काम कर रहा है?
सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम ने एनर्जी खाया, फिर सिस्टम ही 10 किलो जूल वर्क डन में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये बाय द सिस्टम हुआ ना, बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में वर्क डन निगेटिव। हमने यहां क्या किया, डी डब्ल्यू को निगेटिव रख दिया, सवाल आ गया। 2 लाइन, कितना 2 लाइन का सवाल है। और जिसको ऑन और बाई प्लस क्यू माइनस क्यू ही नहीं मतलब पता ही है, तो सवाल नहीं लगा पाएगा। क्लियर है? आप नोट, अरे ये लिखा है, हाँ लिखो, लिखा है इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, है ना। अब जरा लिखो, जहां एक्सपेंशन उसको गोले में बंद करो, लिखो। देखो, नहीं है, तुम लोग समझ नहीं पाते हो, सवाल में सब कुछ लिखा होता है। क्या लिखा है, एक्सपेंशन, क्या लिखा है, कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा देखो, चुप, देखो आइसोथर्मल खाली यही समझ पा रहे हैं हम, जिसको समझे, ये तो सभी कोई समझ रहा है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टी कांस्टेंट है या डेल्टा टी इक्वल टू 0 है, यहां तक तो सबको मालूम है। हाँ, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम, यही तो समझना है। और कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब आप शब्द समझोगे तो सवाल लगेगा, अन्यथा जैसे देखते हो 5 मिनट में आओ चैप्टर सीखें, तो फिर वही तरह खाली लहराते रह जाओगे। शब्द का मतलब पता नहीं, एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है, सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, और सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना। देखो अच्छा ये बताओ, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या होगा, 0, है ना, क्योंकि कैसा है, आइसोथर्मल। अच्छा, डेल्टा एच कैसा होगा, अच्छा ये क्यों हुए 0, ये क्यों हुए 0, उसको पीछे से ऐसे समझो, डेल्टा यू बराबर होता है ना, अच्छा बताओ क्या होता है, ले, हमने कहा ये, अभी देखो तुम्हें बताते हैं, आज के बाद समझ जाओगे, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, अब कभी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब सुनो, होता क्या है, डेल्टा यू का फार्मूला होता है एन एन सीवी डी टी, डेल्टा टी, ठीक, समझ में आ रहा, फार्मूला क्या होता है, एन सीवी डेल्टा टी, और डेल्टा एच का फार्मूला होता है एन सीपी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, 0, तो आपको नहीं लग रहा ये हो जाएंगे 0, डायरेक्ट आप रट लिए हो, कैसे 0 हो ये मालूम नहीं। तो आज एक डी, आप ये 2 फार्मूले अपने जहन में बैठा लो, आज के बाद यहां नहीं काम पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिजिक्स में भरमार सवाल है इस पे, समझ में आ रहे हो, फार्मूले याद कर लो, याद करो। अब ये डेल्टा टी क्या होगा आइसोथर्मल के लिए, 0, तो टोटल हो जाएगा 0, ठीक, लिख लो। ये क्या है, डेल्टा यू बराबर एन सीवी डी टी, यानी डेल्टा टी, और एन सीपी डेल्टा, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, लिख लो, फार्मूले में लिखो, ठीक है। अब आपसे देखो क्या पूछा गया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस का है, तो देखो क्या क्या होगा। अब सुनो बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना। अच्छा बताओ, हमने अभी फार्मूला क्या पढ़ा, डी यू बराबर डी क्यू और प्लस डी डब्ल्यू पढ़ा, पढ़ा है। अच्छा, अब यहां डी यू क्या हो जाएगा, 0, हुआ। अच्छा, अब यहां क्या बचा, डी क्यू और प्लस
डी डब्ल्यू। तो आप नहीं कह सकते हो डी क्यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू या डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी क्यू, नहीं बोल सकते हो। इस प्रोसेस में एनर्जी और वर्क डन, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं और निगेटिव होते हैं। ठीक है, लिख लो बेटा इसको। तो कोई पूछे आइसोथर्मल में हमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन के विषय में इनकी बातें बताओ, तो बता ले जाओगे, है ना। अच्छा, अब देखो दूसरा क्या दिया गया है, एडियाबेटिक प्रोसेस। हम्म, अरे ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। लिखो डेल्टा डी क्यू, लिखो डेल्टा क्यू इक्वल या डी क्यू इक्वल टू जीरो। देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। और फर्स्ट लॉ लगाओ बेटा, डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और यहां डी क्यू क्या हो जाता है, जीरो। अच्छा, ये डी क्यू का मतलब हमारा डेल्टा क्यू है, क्योंकि सब डेल्टा ही वाले तो हैं। ठीक है, तो बताओ यहां क्या बचा, डी यू बराबर डी डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी ही वर्क डन हो जाती है एडियाबेटिक प्रोसेस में, और वर्क डन ही इंटरनल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो बस यहीं पे एक स्टार लगा के बात चमका दो। लिखो, लिखो वर्क डन, वर्क डन। अच्छा बताओ यहां पे तुम्हें वर्क डन कहां दिख रहा है, ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो लिखो यहां पे लिखो वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जनरली वर्क डन इज पाथ फंक्शन, ये पाथ डिपेंडेंट होता है वर्क डन, है ना। बट इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन बिहेव एज स्टेट फंक्शन। ये बहुत बड़ी बात है, हल्के में न लेना इसको बात को। वैसे तो वर्क डन पाथ फंक्शन होता है, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस, ध्यान से सुनो एक एक बात, नहीं सवाल नहीं लगेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि डी यू ही डी डब्ल्यू हो जाता है। तो डी ये क्या है, ये तो स्टेट फंक्शन है ही। जब ये इसके बराबर हो गया तो दिस बिहेव लाइक दिस, है ना। जैसे मान लो एक पहले पीता था एक नहीं पीता था, अब दोनों पीने लगे, तो ये बराबर वो बराबर वो, दोनों पिए कर। नहीं समझ रहे हो, पहले नशेड़ी एक ही था, पहले स्टेट फंक्शन एक ही था, जब इसके ये बराबर है तो ये भी वही है। समझ में आ रहा। हाँ भैया, अच्छा दो हमने वर्क डन आपको पढ़ा दिए हैं, चलो देख लो है। तो तीसरा, अच्छा देखो तीसरा हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। चलो अच्छा सारे बच्चे आइसोथर्मल पे गोला लगाओ। आइसोथर्म, देखो जब तक आप शब्द नहीं समझोगे सवाल नहीं लगेगा। आइसोथर्मल का मतलब बताओ बेटा, वेरी गुड। हाँ क्या होगा, डेल्टा टी बराबर क्या होगा, जीरो। पहले टी कांस्टेंट होता है तब डेल्टा टी जीरो होता है ना, तो ये बात समझ लेना। अच्छा रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल है और क्या, वेरी गुड बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम बहुत बढ़िया लाजवाब।
रिवर्सिबल का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट होने में टेक इनफाइनाइट टाइम। ठीक है। और एक्सपेंशन का मतलब क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। पहले हर शब्द का मीनिंग समझो बेटा। देखो भैया, पेज नंबर 5 पे ये देखो, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ठीक है, चलो सारे बच्चे आगे देखो। सब लोग वर्क डन का फार्मूला लिखो। लिखो, वर्क डन का फार्मूला लिखो, बराबर -2.303 NRT log बेस 10 V2 अपान V1। ऐसा फार्मूला है। फिर वर्क डन बराबर -2.303 NRT log बेस 10 P1 अपान P2। लिख लो बेटा फार्मूला, सजाते चलो फार्मूले। अब सब बातें लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, बताओ, वर्क डन यदि जूल में होगा तो आर का वैल्यू 8.3 होगा। यदि ये कैलोरी में होगा तो आर का वैल्यू 2 होगा। लिखो, एन क्या है? एन क्या है लिखो, नंबर ऑफ मोल्स। V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। सवाल लगाओ, अगला सवाल ये है। अच्छा ये तो नहीं लिखाना पड़ेगा P1 और P2, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर। चलो, दिस इज द सवाल। सवाल ये है, फाइंड 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 0.5 मोल ऑफ an ideal gas at 27 degree centigrade expand isothermally and reversibly। isothermally and reversibly, isothermally है और रिवर्स। हाँ ठीक है। फ्रॉम वॉल्यूम 6 लीटर से 60 लीटर, द वर्क डन इन किलो जूल इज। अच्छा देखो, सवाल का फार्मूला कहां से पकड़े? रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, वर्क डन का एक ही फार्मूला, वर्क डन इक्वल टू -2.303 NRT log बेस 10 V2 अपान V1। -2.303, एन का वैल्यू है 5 मोल, आर अब किसमें पूछा गया है? जूल में, है ना? किसमें? जूल में। तो ये क्या रखोगे? 8.3 और इनटू लॉग बेस 10, वॉल्यूम कितना है? 60। और अपना टेम्परेचर नहीं रखे क्या? टेम्परेचर रख लो। अच्छा कितना हो जाएगा? 300। और इनटू लॉग बेस 10, लॉग लॉग अरे ये सब नहीं। देखा, सब जादू है। देखो, लॉग बेस 10 V2 अपान V1, तो वैल्यू रख दें सीधे हम। 60/6। सवाल का आंसर दीजिए। आंसर हमारे पास है 28.6 किलो जूल।
माइनस माइनस तो लगा ही है। सबका आ गया? आंसर निकालो बेटा। आ रहा? तो आंसर कितना आया? -28.6 किलो जूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटा, इसको लगाते चलो। अगला देखो क्या है। अगला है वर्क डन इन इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल को गोले बंद करो। वर्क डन इन इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलो इसको डिवाइड इनटू टू पार्ट। हाँ, इसको इसको दो भागों में डिवाइड करो। देखो ये इररिवर्सिबल है ना, यदि रिवर्सिबल होता तो अलग बात होती। अब यहां क्या रिवर्सिबल है, ये टेक फाइनाइट टाइम, कंप्लीट होने में निश्चित समय लेगा, और वो कितना ले रहा था? अनिश्चित समय। वो कैसा था? रिवर्सिबल। ये कैसा है? इररिवर्सिबल। तो यहां पे लिख लो टेक फाइनाइट टाइम, टेक फाइनाइट टाइम। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांटा है। एक तरफ लिखो फ्री एक्सपेंशन, और एक तरफ लिखो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। लिखो। हम्म, एक तरफ लिखो फ्री एक्सपेंशन और एक तरफ लिखो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। लिखो फ्री एक्सपेंशन और इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन के नीचे एरो लगा के लिखो गैस एक्सपेंड इन वैक्यूम। गैस एक्सपेंड इन वैक्यूम। गैस एक्सपेंड इन वैक्यूम, है ना? तो यहां लिख लेना पी एक्सटर्नल। यहां प्रेशर एक्सटर्नल कितना होगा? 0। जब कोई गैस वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही होगी तो उस पर एक्सटर्नल प्रेशर कहां लगेगा? हाँ है ना? तो क्या होगा? 0। तो लिखो सो वर्क डन। लिखो सो वर्क डन। हाँ हाँ, सो वर्क डन 0। ठीक है, अब उधर का लिखो इंटरमीडिएट एक्सटेंशन में। लिखो लिखो, एरो लगा के लिखो, या एग्जाम्पल बना के लिख लो। इसका एग्जाम्पल क्या था? गैस एक्सपेंड इन वैक्यूम। इसका एग्जाम्पल लिखो। लिखो गैस एक्सपेंड इन एटमॉस्फियर। लिखो उसको, लिखो गैस एक्सपेंड इन एटमॉस्फियर। गेट गैस एक्सपेंड इन एटमॉस्फियर। और यहां का फार्मूला लिखो। फार्मूला लिखो वर्क डन का। लिखो वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये फार्मूला होता है। लिख लो सारे बच्चे। और यहां पे डेल्टा वी क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। V2 माइनस V1, या V फाइनल माइनस V इनिशियल। चलो ठीक है। अब तुम्हें एक और मैं बात बताऊं तुम्हारी नॉलेज के लिए। पीवी बराबर एनआरटी होता है और ये वर्क डन होता है। यही P इंटू वी ही वर्क डन है, क्योंकि P और V का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ml² टी पावर -2, और यही क्या होता है? वर्क डन। तो क्या वर्क डन का ये नया फार्मूला नहीं बन गया है? nRT। नहीं बन गया?